हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम स्टोरेज बकेट कैसे क्रिएट करते हैं और इनका यूज़ क्या है। बेसिकली बकेट का हम यूज़ करते हैं ह्यूज नंबर ऑफ डेटा स्टोर के लिए। लेट सपोज कि आपके पास एक लोड बैलेंसर है या फिर आप एक ऐसा वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हो जिस पे आपने वेब सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है और वेब सर्वर के थ्रू वो पेजेस एंड यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बट आपने वर्चुअल मशीन पे जो डिस्क लगाई हुई है वो बहुत ही छोटी है। आई मीन आपने 50 GB या 60 GB की डिस्क लगाई हुई है, बट जो डेटा आने वाला है वो ह्यूज डेटा आने वाला है। तो आपने क्या किया कि एक स्टोरेज अकाउंट बना लिया, आई मीन बकेट बना लिया, और फिर उसके पाथ को आपने अपने कोड में आई मीन डेवलपर को दे दिया। डेवलपर ने कोड में मेंशन कर दिया कि कोई भी कुछ भी कंटेंट अपलोड होगा मेरी वेबसाइट के थ्रू तो वो स्टोरेज अकाउंट में आई मीन बकेट में जाकर के स्टोर होगा। तो आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि ले सपोज कि आई हैव वन लोड बैलेंसर और उसके बिहाइंड जो भी वर्चुअल मशीन्स हैं, लेट्स से 2, 4, 6, 8 जितनी भी रहें। मान लो कि यूज़र का कनेक्शन कभी वर्चुअल मशीन 1 पे बनता है या फिर एक हफ्ते के बाद अगर वो फिर से लॉगिन करता है तो उसका कनेक्शन वर्चुअल मशीन 2 पे बनता है। तो वहाँ पे डेटा एक्सेस करना ये एक चैलेंज था, तो जिसको बकेट बना करके आप एक सेंट्रलाइज लोकेशन दे करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सेकेंड सिनेरियो कि लेट सपोज कि आपके पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं, आई मीन डेटाबेसेस हैं, या फिर आप डेटाबेस का कुछ बैकअप लेकर के आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने वाले हो, तो आप इस बकेट का यूज़ कर सकते हो। इसमें मल्टीपल टाइप्स के बकेट आते हैं जिनमें आप उसको आर्काइवल के रूप में भी रख सकते हो, जिसमें कॉस्ट बहुत कम आती है। तो ये सब सिनेरियोज हैं बकेट के लिए। तो बकेट बनाने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपको यहाँ पे पिन में नहीं दिखता है, मोर प्रोडक्ट्स पे आप जाओ तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। सर्विस लेस आ गया, स्टोरेज आ गया, यहाँ पे क्लाउड स्टोर। यहाँ पे मैं बकेट्स को ओपन करता हूँ। ये हमारा बकेट का डैशबोर्ड है एंड यहाँ से मैं बकेट को क्रिएट करूँगा। बकेट का आप नाम दे दो जो कि ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ DevOps Hangout Demo 101 एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। आपको मल्टी रीजन यूज़ करना है, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ सिंगल रीजन यूज़ करना है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ एशिया साउथ 1 मुंबई के लिए, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आप ऑटो क्लास यूज़ कर सकते हो या फिर आपको एक स्पेसिफिक क्लास चाहिए। अगर आप क्लास की बात करो, स्टैंडर्ड में क्या है कि ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज और फ्रिक्वेंटली एक्सेस के लिए, ये लाइन आप याद रखो कि फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। नियर लाइन का मतलब ये है कि ये बेस्ट बैकअप के लिए है, और अगर आपको एक्सेस जो इसका डेटा एक्सेस्ड लेस देन वंस अ मंथ, महीने में एक बार यूज़ करना है। और अगर आप कोड लाइन है तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टरली आप इसको एक्सेस करते हो, तो क्वार्टरली। अगर आप वंस इन अ ईयर तो आप आर्काइवल में जाओ। अभी के लिए सिर्फ मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो यूनिफॉर्म के थ्रू या फिर फाइन ग्रैंड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं फाइन ग्रैंड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगर आपको ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग करानी है या फिर रिटेंशन कुछ पॉलिसी लगानी है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्शन टूल यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं नन यूज़ कर रहा हूँ, बाद में हम इन सब ऑप्शन को 1 by 1 चेक करेंगे। और डेटा इंक्रिप्शन में मैं गूगल का इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का इंक्रिप्शन मेथड नहीं है, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ से ये कंफर्म कर रहा है कि आपने जो बकेट पॉलिसी लगाई हुई है इससे आपका डेटा का एक्सेस प्रिवेंट होगा, पब्लिक एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो ये बकेट मेरा क्रिएट हो चुका है। बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बकेट मेरा रेडी है। रीजन में एशिया साउथ 1 है और स्टोरेज क्लास मेरा स्टैंडर्ड है। लास्ट मॉडिफाइड कब का है, पब्लिक एक्सेस नॉट पब्लिक है, एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्शन, लाइफ साइकिल रूल, टैग्स,
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ अपने बकेट के अंदर। तो इस बकेट में आप डेटा को अपलोड कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर अपलोड कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ये डेटा ट्रांसफ़र क्या है? डेटा ट्रांसफ़र अगर आपको करना है तो आपको कहाँ से करना है? आप S3, एजोर ब्लॉब या फिर AWS गूगल का कोई स्टोरेज आप यूज़ करने वाले हो, या फिर अदर ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कि आप दूसरे अकाउंट से डेटा कॉपी करके इस अकाउंट पे लाने वाले हो। तो ये एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा आउट का क्या मतलब है कि आप डेटा को कहाँ पे लेके जाने वाले हो। सोर्स आपका GCP क्लाउड है, स्टोरेज है, और फिर आप दूसरा डेस्टिनेशन क्या यूज़ करने वाले हो, आपका सोर्स यहाँ से भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, मैं कुछ डेटा को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ाइल है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। GCP की खासियत ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, इसका ये प्रीव्यू भी दिखाता है कि उस डेटा के अंदर है क्या। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखो, जो इमेज मैंने अपलोड किया हुआ है उसका ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है ऑथेंटिकेटेड URL के थ्रू, सिंपली आप यहाँ से कॉपी करो और इसको ब्राउज़र में पेस्ट करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट यहाँ पे URL जो है वो कुछ डिफरेंट ही आपको URL मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, आप यहाँ से वर्जनिंग हिस्ट्री भी देख सकते हो, ठीक है। अभी हमने वर्जन, क्योंकि इसका एक ही वर्जन है, क्योंकि हमने वर्जनिंग इनेबल नहीं किया है, इसलिए आप इसके मल्टीपल वर्जन्स यहाँ पे देख नहीं पाओगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ से एक्सेस को चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो किसको आपको ओनर का एक्सेस देना है, लेट सपोज कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में किसको आपको ओनर का एक्सेस देना है या फिर आपको रीडर का एक्सेस देना है, तो आप यहाँ से भी दे सकते हो। आप यहाँ से डेटा को डिलीट कर सकते हो और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने बकेट में। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और यहाँ से भी आप वही ऑथेंटिकेटेड URL कॉपी करके, जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो वही पुरानी बात है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम बकेट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि बकेट में हम लाइफ साइकिल रूल कैसे लगाते हैं, वर्जनिंग कैसे इनेबल करते हैं, मल्टीपल सेम फाइल को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स अपलोड करूंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे आने वाले लैब में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।